हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पार्ट 2 ऑफ 11th क्लास लेसन 4। लेट अस स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप का मीनिंग ये नहीं है कि एक एक्चुअल व्यू दर्शाया जाए। उसके अंदर फिगरेटिव पेंटिंग बताई जाती है जिसमें यथार्थवादी आपको कुछ दिखाई दे। और यूरोपियन पेंटर जो होते हैं ना, वो वास्तव में आप चाहते हैं कि आप उनकी आंखें उधार लें, यानी जो चित्रकार है जिस आंखों से वो देख रहा है पर्टिकुलर उसी एग्जैक्टली वे में ही यूरोपियन जो हैं वो दिखाना चाहते हैं। ठीक है, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल। और चाइनीज़ पेंटर जो है ना, वो ऐसा चूज नहीं करता, वो सिंगल व्यू पॉइंट सेलेक्ट नहीं करता। वो बोलता है कि जो रियल है उस रियल को ही देखिए। यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। अगर आप कोई भी चीज़ रियल देख रहे हैं तो उसको किसी भी एंगल से आप देखिए, वो आपके आंखों में उसी तरीके से रियलिटी में जाएगी। एंड द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर यू। और एक आर्टिस्ट जो है ना, वो क्रिएट करता है आपके लिए एक ऐसा रास्ता, आपकी आंखों के लिए बच्चों वो रास्ता ट्रेवल करता है अप एंड डाउन, जो ऊपर नीचे बैक अगेन वापस वो रास्ता आपको मिल जाता है इन अ लेजरली मोमेंट। एक लेजरली मीन्स होता है आरामदायक परिस्थिति में। एंड दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। और यहाँ तक कि दिस इज़ इवन मोर, यहाँ तक कि इससे ज़्यादा सच ये है कि इन द केस ऑफ, कि ऐसा केस कि जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है कि आप उसको ब्रॉड तरीके से देख सकें। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग। अगर पेंटिंग के एक एक्शन में आप स्लोली उसको देख रहे हैं तो क्या करेंगे, देन रोलिंग इट टू अप मूव अप टू द अदर। जिसको आप क्या करेंगे, मूव यानी रोलिंग करेंगे ऊपर नीचे। आंखों का यहाँ पर बताया जा रहा है कि एड डायमेंशन, एक नया आयाम उसको मिलता है। इसमें बताया जा रहा है कि यूरोपियन जो है ना, वो बोलते हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू, चित्रकार जो बोल रहा है मैं देख रहा हूँ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होगा, लेकिन चाइना में ऐसी नहीं है। ऑफ टाइम विच अननोन एनी अदर फॉर्म ऑफ द पेंटिंग। आपको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में देखने की आवश्यकता नहीं है, नए आयाम इसमें आपको मिलते हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। देखिए इसमें बच्चों ये समझाना चाहता है हमारे को जो ऑथर है कि इसमें अगर आप रियलिटी देखना चाहते हैं किसी भी पेंटिंग की, तो आपको वास्तव में उसमें एक पार्टिसिपेशन होता है किसका, व्यूअर का। वो डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल। और वास्तव में देखिएगा कि एक क्या होता है, हु डिसाइड, कि देखना है कि कितनी गति उसको लेनी है, ट्रैवल करनी है थ्रू द पेंटिंग। कि पेंटर जो है ना, वो ये दर्शाना चाहता है अपनी पेंटिंग्स के थ्रू बच्चों कि वो अपनी पेंटिंग के थ्रू सबको कितना क्या दिखा सकता है, कितनी गति देखने वाला रखेगा, कितनी उसकी आंखों से वो देख सकता है। पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। अब पार्टिसिपेशन कैसा हो सकता है, वो मेंटली भी देख सकता है और फिजिकली भी देख सकता है। ठीक है, चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज़। चाइनीज़ पेंटर कभी भी आपके सामने ये नहीं रखेंगे कि डिमांड की आप उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बल्कि यूरोप में ऐसा होता है कि उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखना है चाहेंगे और देखना पड़ेगा। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर द हिज माइंड। चाइनीज़ पेंटर चाहते हैं कि वो आपके दिमाग में एंटर करे, वो चीज़ जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो आपके दिमाग में एंटर करे। द लैंडस्केप इज़ अ इनर वन। और लैंडस्केप जो है ना, उसी चीज़ को कहा गया है एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक और कॉन्सेप्चुअल मीन्स कॉन्सेप्ट पर बेस, और एक ऐसा बेस जिसके ऊपर आप समझेंगे। कॉन्सेप्चुअल स्पेस का मीन्स होता है एक विचारों का, कल्पनाओं का संसार, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज द शेंसुई। शेंसुई जो है ना, उनके इस कंसेप्ट को एक्सप्रेस किया जाता है एज शेंसुई के लिटरली माउंटेन वाटर। माउंटेन वाटर जो है ना, पर्वत का पानी, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट, जो हमारे सामने ये रिप्रेजेंट करता है लैंडस्केप। किस तौर पर, लैंडस्केप। मोर देन 2 एलिमेंट, जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं एक साथ, जिसके अंदर 2 इमेजेस होती हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट मिलकर के एक इमेज बनाते हैं। जीज रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करते हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, जिसके अंदर 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स होते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं दाओ व्यू को यूनिवर्स में। यानी हमें 2 एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो इमेज के तौर पर दिखते हैं। ये देखिए बताई जा रही है कि पिक्चर्स के और उसके कॉन्फिडेंस के फॉर्मेट में, और जो पुरानी कथाएं हैं चाइना की उनसे रिलेटेड। ठीक है, ब्रह्मांड में वो दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो इमेज के तौर पर रिफ्लेक्ट होती हैं। और द माउंटेन इज़ यांग, उस माउंटेन को यांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यांग। रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। और ये वर्टिकली, ये रास्ता जो है होता है कहाँ जाता है, स्वर्ग की ओर जाता है। स्टेबल होता है वार्म और ड्राई। स्टेबल मीन्स स्थिर, और वार्म यानी थोड़ा सा गर्म, और ड्राई इन द सन, सूरज की गर्मी में। वाइल द वाटर इज यीन, और वाटर को हम यीन के नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल होता है। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो पानी जो है ना अर्थ पर रेस्ट करता है। फ्लूइड होता है, मॉइस्ट होता है और कूल होता है। द इंट्रैक्शन ऑफ यीन के साथ में रिसेप्टिव
फेमिनाइन मीन्स होता है स्त्रीलिंग एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, इसको यूनिवर्सल एनर्जी माना जाता है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और इसका यांग के साथ में और यीन का दोनों का काउंटर पार्ट आमना सामना होता है, तो इसको हम बोलते हैं मैस्कुलाइन माना जाएगा, इसको पुलिंग माना जाएगा। ठीक है, यांग को इसमें क्या माना गया, यांग जो है वर्टिकली हेवन का रास्ता है। ठीक है, और इसके बाद में यीन जो है इन जो दोनों का इंटरेक्शन होता है, तो इसको माना गया है किसको, मैस्कुलाइन माना जाए। ठीक है, इज अ फंडामेंटल नोशन ऑफ द डाओइज्म, ये दाओइज्म जो है ना, दाओ उसका एक फंडामेंटल आधारभूत संरचना है। व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज़ एन ओवरलुक, व्हाट इज़ ऑफन, जिसमें ज़्यादातर ये देखा जाएगा कि इनिशियल थर्ड एलिमेंट और मिलाना पड़ेगा इसमें। द मिडल वॉइड वेयर द इंटरेक्शन टेकन प्लेस, जहाँ पर इंटरेक्शन होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस, इसको हम समझ सकते हैं कि योगा की प्रैक्टिस से भी यानी प्राणायाम से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ब्रीथ को रोका जाता है और फिर ब्रीथ को बाहर रखा जाता है, मतलब बाहर निकाला जाता है। द सस्पेंशन ऑफ द ब्रीथ इज वॉइड, सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ मीन जिसके अंदर सांसों को बाहर छोड़ना ही मेडिटेशन, योग या तपस्या माना गया है। मिडल वॉइड इज़ द एसेंशियल, मिडल जो इसमें मध्य की जो बात है इन दोनों की यांग और यीन के बीच में जो बीच की बात है वो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसके बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसमें बताया जाता है चाइना के अंदर, चाइना की स्टोरीज के अंदर अनपेंटेड स्पेस इन द चाइनीज़ लैंडस्केप। ठीक है, ये अनपेंटेड होता है और जिसके अंदर चाइनीज़ लैंडस्केप इसको बताया गया है, चाइनीज़ लैंडस्केप इसको नाम दिया गया है। ठीक है, दिस इज़ आल्सो मैन फाइंड्स फंडामेंटल रोल, ये इसलिए कि एक मैन जो है ना फंडामेंटल रोल उसे मिल जाता है और ये हेवन और अर्थ के बीच का एक रास्ता होता है। ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स के बहुत सारे पोल्स हैं, उनके बीच का एक रास्ता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उनकी प्रेजेंस जो होती है ना बहुत एसेंशियल होती है। इवन इफ़ इट ओनली सजेस्टेड, जिसमें ये सजेस्ट किया जाता है, वास्तव में ये सुझाव दिया जाता है कि हम बहुत दूर हैं फ्रॉम लॉस्ट ऑफ अप्रेस बाय द लॉफ्टी पीक्स, बहुत सारी ऊंची चीज़ें जिनसे बहुत दूर है। ही इज़ द फ्रेंकॉइज चेंग्स वर्ड, ये फ्रेंकॉइज चेंग्स के वंडरफुल वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशन है कि आइज़ ऑफ लैंडस्केप की हमारी आँखों का लैंडस्केप है, हमारी आँखों के थ्रू जो है ना वो धरातल या दृश्य को हम देखते हैं। आइज़ ऑफ लैंडस्केप का मीन्स है कि हमारी आँखें जो है ना उन चीज़ों को किस तरह से ऑब्जर्व करती हैं, किस तरह से देखती हैं। ये लैंडस्केप द सोल एथिक्स एंड द स्पिरिचुअलिटी इन द चाइनीज़ पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड, इसके पार्ट से ये एक्सेप्ट यानी एक्सट्रैक्शन लिया गया है। ये था मेरे बच्चों पार्ट 2। पार्ट 3 में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। टेक केयर, जय हिंद।